नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, वीडियो के थंबनेल को देख करके आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आज का ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। जी हां, अगर आप घर बैठे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी कंपनी में जॉब करें, या तो कोई अकाउंटेंट का या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर का, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और जो कि है एक फ़ाइल। यानी कि कंप्यूटर में जब आप काम करते हैं तो आपको किसी फाइल पे काम करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस किस प्रकार के फाइल होते हैं और किस किस फाइल का काम कब कब होता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ कर ले। आपको सिर्फ ये लाल कलर का बटन दबाना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना समय गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। और अगर आप कंप्लीट टैली सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कि आपको टैली में क्या क्या सीखना है और किस तरीके से आप घर बैठे टैली सीख करके किसी भी कंपनी में अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करना है, या फिर आप इस आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़ाइल होता क्या है। ठीक है, बट फाइल से पहले मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि जब भी आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले दिखता है, जिसे हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, और इस डेस्कटॉप पर जितना भी चीज़ आपको दिखेगा वो सब आइकन कहलाएंगे। और आइकन क्या होता है? आइकन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है: फोल्डर, फाइल और एप्लीकेशन। यानी कि अगर आप चाहते हैं एक फोल्डर बनाना तो उसके लिए आपको डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है और न्यू फोल्डर पे क्लिक कर देना, और यहाँ पर एक फ़ोल्डर आप बना सकते हैं जिसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ ओम इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओम इंटरप्राइजेज का एक फ़ोल्डर बना दिया। अब मुझे समझना क्या है कि जब भी मैं कोई नया फ़ोल्डर बनाता हूँ तो उसके अंदर हमको उसी से रिलेटेड डाटा या फिर फाइल सेव करना है। ठीक है, यानी कि ओम इंटरप्राइजेज का जितना भी डाटा होगा मुझे इसी फोल्डर के अंदर रखना है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि फोल्डर क्या है। तो फोल्डर इज़ अ स्टोरेज बॉक्स where we can store any type of data. Now what is data? Data means collection of information। यानी कि अगर हम अपने कंप्यूटर में किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक जगह पर रख रहे हैं, वो मेरा डेटा कहलाएगा। वो डेटा या तो कोई नाम हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई फोटो हो सकता है, कोई गाना हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया आपको फोल्डर क्या होता है, फोल्डर कैसे बनता है। आपको इसे डबल क्लिक करके ओपन करना है और आप इसके अंदर फोल्डर बनाना चाहते हैं तो फिर से फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चलिए 3 फोल्डर बना के आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फोल्डर बनाना है अपने फाइनेंशियल ईयर का। तो अभी मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22, तो मैं लिखूंगा 2021-22 और 2021-22 का सारा डाटा इसके अंदर रखना है। ठीक है, अब उसके अंदर मुझे यहाँ पर हर मंथ का एक फ़ोल्डर बनाना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट और एन। ठीक है, इससे आप अपना डेस्कटॉप पे या फिर कहीं पर भी शॉर्टकट की के मदद से न्यू फोल्डर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 01 अप्रैल 21। ठीक है, 02 मई 21। अभी मैं अप्रैल से क्यों लिख रहा हूँ? तो अप्रैल का मतलब हो गया कि फाइनेंशियल ईयर मेरा जो होता है वो अप्रैल से शुरू होता है। और 0102 क्यों लिख रहा हूँ? ताकि मेरा जो मेरा जो मंथ है वो सीरियल वाइज आए। ठीक है, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पर 3 मंथ का एक फोल्डर बनाता हूँ, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है? डाटा सेव करके रखना है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसके अंदर कुछ फोल्डर और बनाता हूँ। तो जैसे अप्रैल मंथ का फोल्डर है तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा परचेज, और मैं यहाँ पर परचेज का जितना भी बिल होगा अप्रैल महीने का वो मैं यहाँ पर सेव करके रखूँगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, आप यहाँ पर बिल बना सकते हैं। बिल नाम से एक फ़ोल्डर बना लीजिए और उसके अंदर आपको क्या करना है? परचेज और सेल का फ़ोल्डर बनाना है। तो उसके अंदर मैं परचेज और सेल के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। परचेज का जो बिल होगा यहाँ रखाएगा, सेल का बिल जो होगा यहाँ रखाएगा। और इसके साथ ही साथ बैक आकर के मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा डेली रिपोर्ट, यानी कि जो भी डेली का रिपोर्ट होगा वो आप यहाँ पर चढ़ाएंगे। ठीक है, चाहे वो सेल हो, परचेज हो, डीजल रिपोर्ट हो, डेली का अटेंडेंस हो, जो भी रिपोर्ट हो आपको अपना रिपोर्ट यहाँ चढ़ाना है। और एक फ़ोल्डर और बना लेना है समरी, जिसमें क्या होगा कि जब भी आपका मंथ क्लोज होगा तो आपको अपने बॉस को या फिर खुद को, अगर आप अपना खुद का बिजनेस संभाल रहे हैं तो आपको अपने आप को या फिर अपने कंपनी में कुछ रिपोर्ट देनी पड़ती हैं, तो उन सारे चीज़ों की समरी आपको यहाँ पर सेव करनी है। तो इस तरीके से आपको फ़ोल्डर बनाने हैं हर मंथ के। और भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे फ़ोल्डर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ पार्टी डिटेल्स, इस तरीके से।
चलिए, आप चाहे तो और भी फोल्डर बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। अब मुझे क्या करना है, इन सबको करना है कॉपी, और इसी को मैं कर दूंगा अपने हर मंथ के फोल्डर में पेस्ट, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर के सारे डाटा को कर दूंगा डिलीट, और फिर उस मंथ का मैं एंट्री फिर से करूंगा। तो इस तरीके से आपको फोल्डर मैनेज करने हैं किसी भी कंपनी के, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको फोल्डर मैनेजमेंट तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब दूसरा बात चीज़ समझते हैं, जो आइकन होता है उसमें पहला चीज़ हो गया फोल्डर, दूसरा होता है फाइल। तो आज का ये टॉपिक है वो फाइल के ऊपर है, तो मैं आपको बताऊंगा डीपली कि फाइल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो फाइल जो होता है बेसिकली 5 तरह के फाइल होते हैं जिसमें आपको रेगुलर काम करने होते हैं। उसके अलावा भी कई सारे फाइल्स होते हैं जिस पे हम लोग बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो फाइल होता है वो होता है जेपीजी। अब जेपीजी फाइल क्या होता है, जेपीजी फाइल का मतलब हो गया कोई भी इमेज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने एक फ़ोटो दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर, चलिए मैं आपको कोई फ़ोटोज़ ओपन करके दिखाता हूँ। तो कोई भी इमेज होगा, जैसे यहाँ पर देखिए इतना सारा फ़ोटोज़ है, तो मैं किसी भी इमेज को अगर क्लिक करूँगा तो वो क्या होगा, एक जेपीजी फाइल कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं इस फोटो को ओपन करता हूँ, तो मैं जैसे ही इस फोटो को ओपन करूँगा तो आप देखेंगे जो भी इस फोटो में रहेगा वो हमारे इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर हमारे सामने आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डीसीए, एडीसीए, टैली, एडवांस टैली, टाइपिंग, ईमेल, इंटरनेट, ई रिटर्न, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यूट्यूब, फोटोशॉप, करोड़ों की विस्तृत जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं घर बैठे इन सारी चीज़ों को सीखना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मैं तो आपको दिखाता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको अगर चेक करना है कि कौन सा फोटो किस फाइल में है, तो उसके लिए आपको सिर्फ इस पर राइट क्लिक करना है और इसका प्रॉपर्टी चेक करना है, ठीक है। तो दो तरीके के फाइल होते हैं इमेज में, एक होता है जेपीजी और एक होता है पीएनजी। देखिए ये कौन सा फाइल है, ये एक पीएनजी फाइल है। अब जेपीजी और पीएनजी में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं ये फोल्डर फाइल लेता हूँ और इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए ये भी एक जेपीजी फाइल है, ठीक है। उसके बाद मैं जैसे कि ये फाइल लेता हूँ इमेज और इसका प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, तो ये एक जेपीजी फाइल है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितना भी फोटो होता है मोबाइल से भी जो आप फोटोज़ क्लिक करते हैं वो भी एक जेपीजी फाइल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो फाइल होता है वो होता है डॉक फाइल। अब डॉक फाइल क्या होता है, जो आप एमएस वर्ड में तैयार करते हैं। अब एमएस वर्ड क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, तो एमएस वर्ड का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, जिस पे आपको काम करना होता है। यानी कि अगर आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है या फिर बैंक के लिए कोई लेटर टाइप करना है या फिर किसी भी तरीके का कुछ भी पोस्टर बनाना है, तो उसके लिए आप एमएस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, इसे सेव करना होगा। तो कंट्रोल एस दबा करके जैसे ही आप इसे सेव करेंगे तो वो हमारा डॉक फाइल में सेव होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं फ़िलहाल आपको समझाने के लिए यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं लिखूँगा यहाँ पर टाइप्स ऑफ फाइल्स, ठीक है। और आप चाहे तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर बैठे, अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो। और अगर आपके घर में कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड के पास जाइए जिसके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, तो आप उसके पास उसको भी सिखाइए और आप भी सीखिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना दिया टाइप्स ऑफ फाइल। अब मैं क्या करूँगा, टाइप्स ऑफ फाइल्स, चलिए, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे ओपन करूँगा और इसके अंदर मैं यहाँ पर बनाऊँगा जेपीजी फाइल, नेक्स्ट डॉक फाइल, नेक्स्ट एक्सएलएस फाइल, नेक्स्ट पीपीटी फाइल और नेक्स्ट पीडीएफ फाइल, ठीक है। तो इन सारे फाइल्स पे आपको काम करना है, ठीक है। तो डॉक फाइल का मतलब जो भी आप एमएस वर्ड में बनाएंगे, जेपीजी का मतलब मैंने बता दिया जितने भी तरह के इमेज होते हैं, पीडीएफ का मतलब हो गया जितने भी तरह के पीडीएफ फाइल होते हैं। पीडीएफ फाइल का मतलब हो गया आप कोई ऐसा फाइल किसी को भेजना चाहते हैं जिसमें वो एडिट ना कर सके। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि पीडीएफ फाइल क्या होता है, ठीक है। तो पीडीएफ का मतलब होता है कोई भी ऐसा फाइल जो नॉन एडिटेबल हो, यानी कि जिसमें आप एडिट ना कर सके, ठीक है। तो आप एमएस वर्ड से भी पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, एक्सेल से भी बना सकते हैं, या फिर जेपीजी को भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है, तुरंत हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा अगर हो सके तो इस वीडियो में। अगर आपको कन्वर्ट करके दिखा पाया किसी भी फाइल को जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो अगर आप चाहते हो उस वीडियो को देखना कि जेपीजी फाइल पे किस तरीके से काम होता है, जेपीजी फाइल को कैसे एडिट करते हैं, तो मुझे कमेंट करिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके, और इस वीडियो को लाइक कर दिए ताकि मुझे पता चले कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पीपीटी फाइल जो होता है वो एमएस वर्ड से बनता है और एक्सएलएस फाइल जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एमएस वर्ड ओपन करूँगा। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एमएस वर्ड ओपन करके रखा है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू में जाना और यहाँ पर वर्ड टाइप करना है, तो आपका ये एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। अब मुझे इस पर कुछ बनाना
बनाना है तो मैं बना सकता हूँ, बट अभी मैं क्या करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि इस MS वर्ड का कब कब यूज़ होता है और इसे किस तरीके से सेव करते हैं। ठीक है, तो MS वर्ड का यूज़ कब होता है, जब भी आप कोई भी लेटर लिखना हो या फिर रिज्यूम बनाना हो तो आप MS वर्ड का यूज़ करेंगे, या फिर आप चाहते हैं अपना बुक तैयार करना तो उसके लिए आपको जो टाइपिंग करना होगा वो MS वर्ड में करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जब भी आपको ABCD लिखना है तो आपको MS वर्ड का यूज़ करना है, और जब आपको 1 2 3 लिखना है तो आपको एक्सेल का यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसे आज सेव करके दिखाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, Ctrl+S दबा करके यहाँ से जाना है डेस्कटॉप पर, और यहाँ पर टाइप्स ऑफ फाइल का देखिए एक फोल्डर बना हुआ है, इसे ओपन करके हम लोग डॉक फाइल को करेंगे ओपन, और इसके अंदर यहाँ पर कर देंगे इस तरीके से सेव। क्या लिख देते हैं डॉक फाइल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चलिए एक्सेल बनाते हैं। अब इसमें किस तरीके से काम होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट अगर आप सीखना चाहते हैं कि MS वर्ड में कैसे काम होता है तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना करके रखे हुए हैं, तो आप इसमें से किसी भी वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ कट। उसके बाद मैं ओपन करूँगा यहाँ से एक्सेल फाइल, तो उसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको कि एक्सेल फाइल क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक्सेल फाइल ओपन करता हूँ, यहाँ मैं टाइप करूँगा EXCEL। आपका ये एक्सेल फाइल ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी बनाना है। तो क्या बनाना है, आपको यहाँ पर देखेंगे छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा होगा, तो इसे हम लोग बॉक्स नहीं बोलते हैं। पहले चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सेल का रिव्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो एक्सेल में ये जो ऊपर में आपको ABCD दिख रहे हैं इसे बोलते हैं कॉलम। ठीक है, और ये जो कॉलम होता है वो कहाँ तक जाता है, ये 16,693 नंबर तक जाता है। ठीक है, अगर आपको वहाँ तक जाना है तो बहुत टाइम लगेगा, और लास्ट जो कॉलम होता है वो होता है XFD। ठीक है, तो आप उसके लिए आप Ctrl+ राइट साइड वाला एरो दबाएंगे तो आप वहाँ आ जाएंगे। उसके बाद Ctrl+ लेफ्ट साइड वाला एरो दबाएंगे तो हम अपने होम पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको ये जो 1 2 3 दिख रहा है इसे बोलते हैं रॉ। ठीक है, तो आपको अगर नीचे जाना है तो बहुत टाइम लगेगा नीचे जाने में, चूँकि नंबर ऑफ रॉ जो होते हैं किसी एक्सेल शीट में वो होते हैं 10,48,576। ठीक है, आपको अगर देखना है तो Ctrl+ नीचे वाला एरो, आप नीचे आ जाएंगे 10,48,576। ठीक है, उसके बाद ऊपर जाना है तो Ctrl+ ऊपर वाला एरो। ठीक है, और ये जो छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं सेल। ठीक है, और हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे अभी हम कौन से सेल पे हैं, तो हम हैं B3 में। ठीक है, अब हम कौन से सेल में हैं, तो D7 में। अब हम कौन से सेल में हैं, तो C3 में। अब हम कौन से सेल में हैं, तो C4। आप ध्यान देंगे पहला कॉलम पहला रो, यही आपका सेल वैल्यू हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हर सेल का अपना एड्रेस होता है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ इस तरीके से, अब मैं चाहता हूँ इन सबको टोटल करना, तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर फार्मूला लगाना है। तो अब एक्सेल में फार्मूला लगता है, तो फार्मूला के लिए हम लोग किसी और दूसरे वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इसे सेलेक्ट करके टोटल करना है तो आपको इसे सेलेक्ट करना है। एक सेल आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, और होम टैब में यहाँ पर आपको ऑटो सम का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर उसका टोटल आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैं जैसे भी यहाँ पर कोई नंबर चेंज करता हूँ तो वो जो नंबर है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप फार्मूला लगा सकते हैं। चलिए कुछ चीज़ आपको और बतानी है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि अगर आप चाहते हैं यहाँ पर 1 2 3 लिखना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 इस तरह से लिखना होगा। बट आपको अगर 150 200 400 तक अगर नंबर लिखना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ 1 2 को सेलेक्ट करना है, और इससे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। 1 2 को सेलेक्ट करके आपको यहाँ कोना में आ जाना है, और पतला प्लस का साइन जब आपको दिखेगा तब आपको इसे पकड़ के नीचे खींच देना है। इससे क्या होगा, आपका जो नंबरिंग है वो नंबरिंग कंटिन्यू आपका चलता चला जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं यहाँ पर संडे मंडे लिखना है तो आप सिर्फ संडे लिखेंगे, और यहाँ पर लिख करके इसे ड्रैग कर देंगे तो संडे मंडे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये कैसे आ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं कस्टम लिस्ट, जो कि हम लोग एक्सेल में पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप चाहते हैं एक्सेल का कंप्लीट कोर्स सीखना तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैंने एक्सेल का एक कंप्लीट सीरीज़ लॉन्च किया है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि एक्सेल में काम कैसे होता है, किस किस तरीके से करना है। फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि फाइल कितने प्रकार के होते हैं और किस फाइल में क्या क्या काम होते हैं। तो एक्सेल में क्या क्या काम होता है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी आपको मार्कशीट बनाना है, अटेंडेंस चार्ट बनाना है, डेली रिपोर्ट बनाना है, या फिर डीजल रिपोर्ट बनाना है, या प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, कुछ भी बनाना है जहाँ पर कैलकुलेशन का ज़रूरत होगा, एक्सेल का यूज़ करेंगे, बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे हम लोग सेव कर लेते हैं, Ctrl+S दबाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पर टाइप्स ऑफ फाइल के अंदर XLS फाइल के अंदर हम लोग इसे सेव करेंगे फाइल लिख करके। ठीक है, काम खत्म। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट फाइल है वो क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर डॉक फाइल हम लोगों ने कर दिया, JPG फाइल लाने हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से कोई फ़ोटो को कर लेते हैं कॉपी। इस तरीके से हम लोग कुछ फ़ोटोज़ को कर लेंगे कॉपी, 1 2 3 4। ठीक है, और इसे हम लोग करेंगे कॉपी करके हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ फाइल, JPG को ओपन करेंगे और राइट क्लिक करके पेस्ट। तो जो फाइल हम लोगों ने वहाँ कॉपी किया वो फाइल हम लोग का यहाँ पर देखेंगे ओपन हो गया। ठीक है,